मुंबई महानगर पालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 3 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद चौबे के समर्थकों ने भाजपा उम्मीदवार प्रकाश दरेकर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इससे टिकट की मांग कर रहे अभय चौबे को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक और कई कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके बाद वे भाजपा उम्मीदवार प्रकाश दरेकर के समर्थन में आ गए। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे और जमीनी स्तर पर पहचाने जाने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है। जिन उम्मीदवारों को लोग नहीं जानते उन्हें टिकट दे दिया गया है। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने भाजपा उम्मीदवार प्रकाश दरेकर के समर्थन का ऐलान कर दिया है। समर्थकों ने बताया है कि वो डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अपील किया है इसलिए कीजिए, या पंकज प्रदीप चौबे ने सरेंडर कर दिया है इसलिए बीजेपी सपोर्ट कीजिए। इसका प्रमुख कारण क्या है और जनता से अपील क्या करेंगे? वास्तव अपील की हम जनता से यही अपील करेंगे कि आगे वाला जो आने वाला समय है उसको हम कैसे फेस करें। मोस्टली करके हम धारकाड़ी केतकीपाड़ा के लोग हैं और ये हमारे गर्दन पे वन विभाग की तलवार है, उसको हम आगे कैसे हटाएंगे, उसको पीछे करके हमारा आगे का विकास कैसा करेंगे, यही हम लोगों से अपील करेंगे। परफेक्ट मुद्दा बताया। ये बताइए, आप सभी कांग्रेसी वहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो बैठे हैं वही? सभी विरोध कर रहे हैं। क्या इसे घर वापसी का संकेत माना जाए? वापस चौबे जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो नहीं हो सकता है, ये तो क्योंकि हम खुल करके ऐसे उनके माध्यम से लोगों में गए नहीं, उनको समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो परिचित लोग हैं उनको वोट देके, क्योंकि आने वाले समय पर जो हमारी समस्या है उसको कौन सवाल करेगा, यही सवाल को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की जनता के पास आप लोग गए, बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, वैसे एक जुलूस के माध्यम से हम सामने नहीं गए, लेकिन जो लोग मिलते हैं उनसे हम संपर्क करते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग। एक विजुअल और नाम बताइए। और आज यहाँ पर आए हैं, हाथ में कुछ आपके पंपलेट है, कुछ अपील कर रहे हैं, चौबे जी की फोटो लगी हुई है, क्या है मामला? जी, मेरा नाम राय साहब सिंह है। मैं चौबे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और उनका बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। आज अभय जी के माध्यम से हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं और अभय जी के माध्यम से, अभय जी के आदेशानुसार हम लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और आगे भी हम उनके माध्यम से। अभय कौन? अभय चौबे जी। अभय जी तो यहाँ उपस्थित नहीं है आपके पास? जी, अभय का आदेश है। अभय जी अभी आ रहे हैं, जिन्होंने हमें आदेश दिया कि आप लोग पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी का? किस ढंग से प्रवीण दरेकर के जो भाई हैं प्रकाश दरेकर जी, उनका सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? जी, प्रकाश दरे जी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भारी मतों से हमें जिताना है और अभय जी के माध्यम से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं और ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं। हम इन्हीं के माध्यम से। चौबे जी कांग्रेस के कट्टर नेता थे जी। आप लोग प्रकाश दरेकर जी का बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो, अभय जी कांग्रेस के नेता हैं, ये क्या भ्रम है? जरा उसको खुलासा कीजिए। जी, भ्रम की स्थिति ये है कि कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस थी, वो हमारे जो जमीनी नेता लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और किसी को भी कहीं से भी लाके हमारे सर पे लाद देते हैं, जिनको हम पहचानते भी नहीं, ना वो हमें पहचानते हैं। तो हम ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करेंगे। चौबे जी की फोटो लगाई जाती है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बाकायदा उनके प्रचार पर, इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है? ये गलत है, ये गलत है और हमने अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी से कहा था कि इस पर आप ऑब्जेक्शन लीजिए कि जो एक उज्जवल छवि के आदमी थे और उनके नाम से आप वोट मांग रहे हो, ना आप उनके रिश्तेदार हो, ना आप उनके सगे वाले हो, ना आप उनके कुछ हो, और आपके वार्ड क्रमांक 3 का उनको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, इसलिए हमारा वहाँ विरोध है। प्रदीप चौबे जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, वहाँ अचानक हुआ जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाते हैं, अपना प्रचार बंद कर देते हैं। उसके बाद आप लोग भी मैदान में आते हैं और बीजेपी को सपोर्ट के लिए करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आप लोग अचानक बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा ये है कि कांग्रेस जो हमारे नेताजी अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी को सही ढंग से उनको टिकट नहीं दिया, हमारे ऊपर जो ऊपर से प्रत्याशी को लादा गया
ना उनको कार्यकर्ताओं की जानकारी है, ना क्षेत्र की जानकारी है, ना उनके दुख सुख की उनके पास जानकारी है, ना उनके पास दुख सुख की जानकारी है। और उन लोगों से वो जानना पहचानना घुलना मिलना कुछ जानकारी नहीं। तो हमें अभय जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना, क्योंकि अभय जी जो हैं धारखाड़ी, केतकीपाड़ा और डोंगरी का उनको पूरी जानकारी है। लोग और वो उनकी समस्याओं को देखते हैं और समाधान भी करते हैं। आप लोग केतकीपाड़ा धारखाड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चौबे जी ने वहाँ 10 साल काम किया है नगर सेवक के, क्या कहेंगे चाचा? हाँ, मेरा नाम नारायण पावस्कर है। मैं धारखाडी केतकीपाड़ा में रहता हूँ. मी राहतो. आमचा प्रश्न हा होता की अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे यांना पुन्हा एकदा तिकीट देऊन त्यांना लोकांमध्ये एक काम करण्याची संधी देण्यात यावी, असा एक आमचा होता. आणि विशेष म्हणजे या चौबे परिवारानं वन विभागाच्या संदर्भामध्ये फार मोठा अभ्यास केलेला आहे. त्याने रिट पिटिशन दाखल केलेले होते, अनेक प्रकारचे प्रयत्न केलेले होते. मात्र काँग्रेसने जो कधी आंदोलनात नाही, कधी धरणं धरण्यात नाही, अशा उमेदवाराला तिकीट देऊन एक हुन्नर, एक प्रयत्नशील कार्यकर्त्याला घरात बसवण्याचा प्रयत्न केला, याचा आम्हाला विरोध आहे. आप लोग इतने दिनों तक शांत थे, आज अचानक सामने आ रहे हैं, कारण क्या है? इसके पहले आप क्यों नहीं आए सामने? पहले आने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी काम करते थे और लोगों से संपर्क बना रखते थे. अब जो हमारे पर उम्मीदवार लादा गया है, वो ना मैं उनके वैयक्तिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन कभी भी आंदोलन में नहीं थे, न कांग्रेस में कभी सक्रिय स्वरूप से आए ही नहीं, कभी दिखे ही नहीं. उनके भाई मायाशंकर चौबे ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ते हैं, उनको मैं जानता हूँ. ये बहुत छोटा था जब देखा था और अचानक आया है, मुझे भी बड़ी ताज्जुब हुई, क्योंकि मैं 85 से इस एरिया में रहता हूँ, 1985 से इस एरिया में रहता हूँ. और ये प्रदीप चौबे नाम के परिवार से मेरा थोड़ा बहुत परिचय है. और जो बीजेपी थे, मैं भी पहले बीजेपी में था, लेकिन ये अचानक इतना सक्रिय होते हुए एक कार्यकर्ता को घर में बिठाया गया, इसका सबसे दुख है. और हम बीजेपी क्यों लाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रवीण दरेकर और प्रकाश दरेकर ये एक अभ्यासु लोग है. ये थोड़े से समाज में जाके कैसा काम करना चाहिए, लोगों का काम कैसा निपटाना चाहिए, जो समस्या है वो सरकार में भी है, वहाँ जो वन विभाग की समस्या है, ये बड़ी जटिल समस्या है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाए, ये सोच करके केवल प्रदीप चौबे को विरोध करने का ये माध्यम से हम बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे. लेकिन आने वाला जो काल है, इस काल को हम कैसे फेस करें, इसके लिए हम प्रकाश दरेकर और प्रवीण दरेकर जो हम समर्थन दे रहे हैं. ये बताइए कि सवाल ये है कि आप लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो वहाँ वोटर्स हैं, उन्हें क्या अपील करेंगे वार्ड क्रमांक 3 में?